देहरादून में 29 नवंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे वाहन मालिक। फिटनेस सेंटर को लेकर वाहन मालिकों का प्रदर्शन। देहरादून सिटी बस सेवा महासंघ करेगा विधानसभा का घेराव। हर जिले में दो फिटनेस सेंटर खोलने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। अभी गढ़वाल मंडल में एक ही फिटनेस सेंटर है, लेकिन दो फिटनेस सेंटर की मांग इनकी तरफ से की जा रही है और इसे लेकर ही अब 29 नवंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे वाहन मालिक। बड़ी खबर आपको बता दें, पिथौरागढ़ सुकौली क्षेत्र में गुलदार का शव मिला है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। गुलदार की गर्दन पर घाव के निशान मिले हैं। आपसी संघर्ष में गुलदार की मौत की आशंका जताई जा रही है। तो पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, सुकौली क्षेत्र में गुलदार का शव मिला है और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इधर संविधान दिवस के मौके पर अल्मोड़ा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। इस मौके पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोविंद सिंह कुंजवाल ने आरोप लगाया कि संविधान के साथ सरकार छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। तो आपको बता दें कि गोविंद सिंह कुंजवाल की तरफ से संविधान दिवस पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है सरकार पर। सरकार को उन्होंने घेरा। उनका कहना है कि सरकार लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ कर रही है और इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बागेश्वर गिरे छीना मार्ग पर सड़क को चौड़ा करने के दौरान पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और इस वजह से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाले लोग पैदल आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से चट्टान गिरने से जो ये मार्ग था ये बाधित हो गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह की अवैध संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई होगी। एसटीएफ ने 6 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक रिपोर्ट देहरादून जिलाधिकारी को सौंप दी है। आरोप है कि परीक्षाओं में धांधली कर हाकम सिंह ने 6 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई थी, जिस पर अब कानूनी हंटर चलाने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, पुलिस अब दूसरे नकल माफियाओं पर भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है। यूके SSST पेपर लीक केस में 21 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और अब सरकार इन आरोपियों की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों की जांच कर रही है, ताकि उन्हें जब्त किया जा सके और इस तरह के अपराधियों की कमर तोड़ी जा सके। तो ये बड़ी कार्रवाई, हाकम सिंह की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। एसटीएफ ने देहरादून के जिलाधिकारी को इसके लिए रिपोर्ट सौंपी है और अवैध तरीके से जुटाई गई 6 करोड़ की संपत्ति जल्द कुर्क होगी। इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जल्द ही इस कार्रवाई को शुरू किया जा सकता है। नकल माफिया हाकम सिंह की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। यूके SSST धांधली मामले में मुख्य आरोपी है हाकम सिंह, जिस पर अब ये बड़ी कार्रवाई होगी और माना यह जा रहा है कि अवैध संपत्ति कई जिलों में इसकी है, जिस पर प्रशासन की तरफ से आने वाले समय में कार्रवाई होगी। हालांकि जिलाधिकारी को इसके लिए रिपोर्ट सौंप दी गई है और रिपोर्ट को मंजूरी मिलते ही ये कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। तो एक संदेश देने की कोशिश यहां पर की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से। आने वाले समय में ऐसा कोई करने की सोचे तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, उसका एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है और जिलाधिकारी को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सौंप दी गई है और जल्द ही इस रिपोर्ट को मंजूरी भी मिल सकती है। और चलिए, रवि कैंतुरा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, हाकम सिंह की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, क्या जानकारी है इन अवैध संपत्तियों को लेकर? कहां पर ये मौजूद है और कब जो ये कार्रवाई है ये शुरू होगी? बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामला उत्तराखंड की सुर्खियों में रहा है और 40 से अधिक इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो हाकम सिंह है वो प्रमुख आरोपियों में से एक है और एसटीएफ अपनी एक रिपोर्ट जिसको सौंप चुकी है जिलाधिकारी देहरादून को। इसमें ये कहा गया है कि 6 करोड़ की ऐसी चल अचल संपत्ति है जिसको उस धन से, यानी कि जो चाहे पेपर लीक प्रकरण में जिस तरीके से पैसे लिए गए थे वहाँ से अर्जित की गई होगी। तो ऐसे में जो अन्य आरोपी हैं जो कि अभी तक एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुके हैं, तमाम आरोपी जेल में है या फिर जमानत भी हो चुकी है, उनकी भी चल अचल संपत्ति क्या इस तरीके से अवैध है जो कि उस वक्त जो है पेपर की खरीद फरोख्त के कारण जो है अर्जित की गई थी, उन तमाम पर एसटीएफ ने अब चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। और पहली रिपोर्ट जो हाकम सिंह जो कि उत्तरकाशी का रहने वाला है, जो इसमें प्रमुख आरोपी माना जा रहा था, वो रिपोर्ट जिलाधिकारी देहरादून को सौंप दी है, जिसमें कि 6 करोड़ की ऐसी संपत्ति की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। यानी कि कुल मिलाकर जितने भी जो आरोपी हैं, चाहे वो गैंगस्टर एक्ट में अंदर हुए हों या फिर अन्य धाराओं में अंदर हैं, उन पर शिकंजा जो है एसटीएफ का कसने जा रहा है। ऐसे में ये भी है दूसरी तरफ की 20 से अधिक आरोपी जमानत भी ले चुके हैं। इसमें कुछ पैरवी में कुछ ढिलाई हुई है, कुछ कहाँ पर कमियां रही हैं, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से जो, क्योंकि ये मुख्य बात ये थी कि जहाँ पर जो पेपर लीक प्रकरण था उसमें तमाम पेपर को साठगांठ के चलते बहुत सारे पैसे जो है अभ्यर्थियों से लिए गए थे और उसके बाद जो है उनकी परीक्षाओं को पास कराया गया था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है कि
जिस तरीके से जो अवैध संपत्ति जो अर्जित की गई है उन आरोपियों को इस अवैध संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में अगर बात करें तो हाकम सिंह की जो 6 करोड़ की चल अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई के अब आदेश होंगे और आने वाले वक्त में जो है इस तमाम संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और जो आरोपी अभी जेल में है उनकी भी चल अचल संपत्ति जो अकुत संपत्ति यहाँ पर अर्जित की गई है उस संपत्ति का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है। देखना होगा कि किस आरोपी की कितनी संपत्ति की रिपोर्ट क्या जानकारी मिल पाई है, कहां पर जो ये अवैध संपत्ति है हाकम सिंह की वो हो सकती है जिन्हें आप बता रहे हैं कि अब चिन्हित किया जा रहा है, कौन कौन सी जगह है ऐसी, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल आशीष, देखिए हाकम सिंह की अगर उत्तरकाशी में बात की जाए तो कई रिजॉर्ट हैं और ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं जो कि हाकम सिंह ने अपने नाम पर या फिर अपने परिवार के नाम पर खरीदे हैं और यही एक बड़ी वजह भी रही है कि जिस तरीके से बहुत कम वक्त में इतना ज़्यादा पैसा जो अर्जित किया गया है और जिस तरीके से साफ तौर पर नाम आए, एसटीएफ ने साक्ष्य जुटाया कि हाकम सिंह ने तमाम जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें सांठ-गांठ के चलते बहुत सारे अभ्यर्थियों को पेपर 10 से 15 लाख में दिए हैं और रात को जो उनकी नकल जो है उनसे करवाई है, उसके बाद परीक्षा में बैठाकर उनको पास किया गया है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो संपत्ति है वो करोड़ों रुपए में होगी और यही वजह है कि पहली जो चिन्हीकरण हुआ है वो 6 करोड़ की ऐसी संपत्ति है जो कि इस रिपोर्ट में आई है, क्योंकि लगातार एसटीएफ ने ऐसे आरोपियों को रिमांड पर भी लिया था, उनसे उस पर लगातार बात भी की थी और कितने अभ्यर्थियों को इस तरीके से पैसा लिया गया था उसमें काफ़ी हद तक एसटीएफ भी चिन्हित कर चुकी है। कुल मिलाकर उत्तराखंड अन्न सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की अगर बात करें तो तकरीबन ये माना जा रहा है कि ये जाँच लगभग पूरी हो चुकी है, यानी कि जितने आरोपियों की गिरफ्तारी होनी थी वो हो चुकी है। कुछ 1-2 नाम ऐसे हो सकते हैं कि जो अभी भी एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर हो, वो भी जल्द इसमें आएंगे और वो भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि जिस तरीके से धांधली हुई है उसमें किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि सीएम पहले से पूरे मामले पर सख्त थे और अब प्रशासन की तरफ से आगे कार्रवाई करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में एक छात्र के कमरे के दरवाजे पर सर तन से जुदा पोस्टर के चस्पा होने से हड़कंप मच गया। कॉलेज में ये पोस्टर किसने चिपकाया है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन हिंदू संगठन ने अपना आक्रोश व्यक्त करके मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेंद्र रसवाल के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मामले की गंभीरता से जांच हो इसकी भी मांग की गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि शरारती तत्व कॉलेज और शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही पोस्टर है जो छात्र के कमरे के बाहर लगाया गया। हालांकि किसने ये पोस्टर लगाया है इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है और अब इस पूरे मामले को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है हिंदू संगठन की तरफ से और ये कहा गया है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द ये पता लगवाया जाए कि किसने आखिरकार ये पोस्टर लगवाया है और इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई भी हो। पूरी इंजीनियरिंग कॉलेज का है, उसमें एक छात्र जो इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययन शिक्षाती है उसके दरवाजे पे ये एक पोस्टर चिपका है जिसमें 786 ऊपर से लिखा है रुस्ता की ये नदी एक ही सजा, सर तन से जुदा ये किया गया था, जो कि एक संवेदनशील मामला है। इस संबंध में मुझे अभी एक ज्ञापन भी दिया गया और मामले में जानकारी लेने पे ये संज्ञान में आया कि उसमें एफआईआर जो है अज्ञात में लॉन्च की गई है और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हरिद्वार पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि शिक्षक छात्रों को अश्लील मैसेज भेजता था, जिसकी शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया था। यही नहीं, आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश भी पुलिस की तरफ से की जा रही थी और पुलिस ने आरोपी टीचर को उसकी बहन के घर से सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने टीम गठित करके शिक्षक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। तो काफी लंबे समय से पुलिस को शिक्षक की तलाश थी और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों को अश्लील मैसेज भेजने वाला ये शिक्षक है जो कि काफी दिनों से फरार चल रहा था और पुलिस ने सहारनपुर से इसे गिरफ्तार किया है। आचार्य भल्ला कॉलेज के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कोतवाली नगर में, जिसके तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित थी, बयान वगैरह अंकित किए जा रहे थे। इसी क्रम में शिक्षक को भी बुलाया गया अपने बयान अंकित करने हेतु, परंतु वह पुलिस से छुपा हुआ फिर रहा था। चूँकि शिक्षक के बयान विवेचना में अहम थे, उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा था। उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया, परंतु उसका भी अनुपालन नहीं किया गया। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जो है वह सहारनपुर में अपनी बहन के घर है। इस हेतु एक टीम का गठन किया गया, टीम को रवाना किया गया तथा उसकी बहन के घर से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।
पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा समाप्त के बाद कलियर पहुंचे, जहां उन्होंने पिरान कलियर साबिर दरगाह पर चादरपोशी की और चादरपोशी के दौरान उन्होंने अमन चैन की दुआ भी मांगी। ये मौके की तस्वीरें आप देखिए। यात्रा की शुरुआत की थी और यात्रा की समाप्ति पर पिरान कलियार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव पेड़ से लटका मिला। पश्चिमी जोन के दुबग्गा इलाके का मामला बताया जा रहा है। गांव के बाहर बाग में शव मिला है और पुलिस जांच में जुटी है। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से, युवक का शव पेड़ से लटका मिला है और संदिग्ध परिस्थितियों में शव पेड़ से लटका मिला। पश्चिमी जोन के दुबग्गा इलाके का मामला बताया जा रहा है। बात करेंगे मौसम की, तो उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जोशीमठ की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है और हेमकुंड साहिब में करीब 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। हेमकुंड साहिब में हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। तस्वीरें ऐसी मानो जन्नत सी सैर हो। हेमकुंड साहिब में करीब 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। जहां तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ है। हेमकुंड गुरुद्वारे के आसपास भी देखिए कैसे बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा के परिसर में बर्फ की मोटी सी परत जम गई है। पिछले कुछ रोज से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब परिसर बर्फ से ढक गया है। बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में और निखार सा आ गया है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम एक बार फिर से हेमकुंड साहिब निरीक्षण के लिए पहुंची थी। टीम के कुछ लोगों ने वहां की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। पारा गिरने से हेमकुंड के पास बनी सरोवर का पानी भी पूरी तरह से जम चुका है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।